दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में जेन गाओजन को अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड कर देती है। गाओजन अब जेन की भेजे हुई आईडी कार्ड की पिक्चर को लोन डॉक्यूमेंट पर जो आईडी कार्ड की फोटोकॉपी अटैच होती है उसके साथ मैच करके देख रहा होता है। गाओजन को मालूम होता है कि इन दोनों आईडी कार्ड्स की वैलिडेशन डेट डिफरेंट है। जेन ने जो इसको आईडी कार्ड की पिक्चर भेजी होती है उस पर वैलिडेशन डेट 2017 से लेकर 2037 तक होती है, जबकि इस लोन डॉक्यूमेंट पर वैलिडेशन डेट 2014 से लेकर 2034 तक होती है। ये देखकर गाओजन जियो को कॉल करता है और इसको कहता है कि क्या तुम मुझे ये चेक करके बताओगे कि यूनिंग ने लोन लेने के लिए किस आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जेन के पास 2 आईडी कार्ड्स हैं। और जैसे ही कॉल बंद होती है तो गाओजन हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ जेन अपने इन लॉस के घर पर आई होती है और ये इनसे यही कह रही होती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था कि यूनिंग ने कोई लोन लिया है, और कहने लगती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इन पैसों को वापस कर देती, क्योंकि ऐसा करना कोर्ट जाने से बेहतर है। यूनिंग की आंट कहने लगती है कि इस केस के कारण यूनिंग का ही नाम बदनाम हो रहा है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सिर्फ पैसों की वजह से ये सब नहीं होने दोगी। जेन को बहुत बुरा लगता है कि ये लोग इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे। इतने में ही जेन को गाओजन की कॉल आ जाती है जिसको कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम होटल आ जाओ। जेन ये कॉल सुनने के बाद अपने इन लॉस को गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेन होटल के कैफे में आ जाती है जहाँ पर गाओजन पहले से ही मौजूद होता है। जेन गाओजन से पूछती है कि तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है। गाओजन से पूछता है कि क्या तुमने 2 आईडी कार्ड्स बनवाए हैं, तो जेन कहती कि नहीं, लेकिन मेरा एक आईडी कार्ड गुम गया था, इसलिए उस आईडी कार्ड की जगह मैंने नया आईडी कार्ड बनवा लिया। गाओजन कहता है कि ये कितनी पुरानी बात है, तो जेन कहती कि 2 साल पुरानी बात है ये। जेन अपना आईडी कार्ड टेबल पर रखते हुए कहती है कि हाँ, मैंने 2017 में अपना न्यू आईडी कार्ड बनवाया था। अब गाओजन जेन को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। अपने पुराने आईडी कार्ड की कॉपी देखकर जेन तो हैरान हो जाती है। ये देखकर तो जेन शॉक में ही आ जाती है और जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगती है। गाओजन कहता है कि चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स पर यही आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा आईडी कार्ड गुम ही हुआ था, या फिर तुम्हारे हस्बैंड ने ही तुम्हारे आईडी कार्ड को कहीं गायब कर लिया? गाओजन कहने लगता है कि इस सबूत को हम कोर्ट में तुम्हारे डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जेन तो अभी तक शॉक में ही होती है। गाओजन इससे के डॉक्यूमेंट्स लेते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने हस्बैंड को ट्रस्ट करती हो? जेन तो ये सवाल सुनकर शर्मिंदा हो गई होती है और ये गाओजन से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर जेन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस चेन अपने ऑफिस में होती हैं और इनको यूनिंग की कॉल आ रही होती है, जिसको देखकर ये थोड़ा सा हैरान हो रही होती हैं। मिस चेन जब कॉल उठाती हैं तो यूनिंग के नंबर से जेन ने कॉल की होती है। जेन की आवाज सुनकर ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। जेन पूछती है कि क्या हम मिल सकते हैं। मिस चेन इससे मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जेन कैफे आ चुकी होती है और मिस चेन भी इससे मिलने के लिए आ जाती हैं। मिस चेन जेन से कहती है कि तुम यूँ अचानक मुझसे मिल रही हो, क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत है? जेन मिस चेन से पूछती है कि आप कितने सालों से यूनिंग से मिल रही हैं? मिस चेन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बहुत ही वियर्ड सवाल पूछ रही हो? जेन कहती है कि आप जानती हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। मिस चेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, तो जेन अब मिस चेन को यही वॉच दिखाने लगती है। मिस चेन कहती है कि ये क्या है, तो जेन कहती है कि ये वो वॉच है जो यूनिंग ने तुम्हारे लिए ऑर्डर की थी। इस वॉच को देखते हुए मिस चेन कहने लगती है कि मुझे ये वॉच पसंद है, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि यूनिंग ने इसको मेरे लिए ऑर्डर किया था? जेन कहती है कि इस वॉच को आप खुद ही गौर से देख लें। मिस चेन भी अब इस वॉच को गौर से देखने लगती हैं और इसके साथ ही जेन मिस चेन का बिजनेस कार्ड इनके सामने रख देती है। मिस चेन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे यूनिंग के बिहाफ पर ये वॉच गिफ्ट कर रही हो? जेन कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों कब से साथ हैं। मिस चेन कहती है कि मैं और वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, तो जेन कहती है कि फिर वो आपके लिए इतनी एक्सपेंसिव वॉच क्यों खरीदेगा? मिस चेन कहती है कि इस सवाल का जवाब मुझे कैसे मालूम होगा, और मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि मेरा यूनिंग के साथ जो भी रिलेशनशिप था वो सिर्फ काम के मुतल्लिक ही था, और अगर कुछ था भी तो वो कैजुअल फ्लर्टिंग थी, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत आम है। जेन पूछने लगती है कि आपका इस कैजुअल फ्लर्टिंग से क्या मतलब है? मिस चेन कहने लगती है कि तुम तो उसकी वाइफ थी, तुम्हें तो यूनिंग पर शक हो जाना चाहिए था, और यूनिंग का ऐसा बिहेवियर सिर्फ मेरे साथ नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कि जब भी वो रात देर से घर आता था तो क्या वो वाकई में ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रहा होता था? जेन को तो ये सब बातें सुनकर शौक लगता है। मिस चेन कहती है कि मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर मिस चेन जाने लगते हैं, लेकिन फिर से जेन के पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी और यूनिंग की इतना टाइम दोस्ती रही है, तो उसको कंसीडर करते हुए अगर तुम्हें फिर भी मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये कहकर मिस चेन यहाँ से चली जाती हैं। अब गाओजन जेन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जेन का नंबर बंद जा रहा होता है। अब जेन सुवेन के पास उसके होटल में आ जाती है। सुवेन उसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है और पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जेन सुवेन को
को आकर हक करती है और रोने लगती है। यहाँ पर लोग गुजर रहे होते हैं तो सुवेन इसको ऐसे ही अंदर ले आती है। सुवेन कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। जेन रोते हुए कहती है कि यूनिंग का अफेयर था। अब सुवेन को गाउजन की कॉल आती है जिससे कह रहा होता है कि जेन ना तो अपने घर पर है और ना ही वो अपने फोन का जवाब दे रही है। सुवेन कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, वो मेरे साथ है। ये कहकर सुवेन कॉल बंद कर देती है। जेन रो रही होती है। सुवेन इसके पास जाकर बैठ जाती। जेन कहने लगती है कि मैं ये बात कभी नहीं सोच सकती थी कि यूनिंग मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा से मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। उसे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। उसने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की, और जब जॉब में मुझे मेरे कुलीग ने हरास करने की कोशिश की थी तो यूनिंग ने ही मुझे आकर बचाया था, और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हालात मुश्किल भी हो गए थे, लेकिन फिर भी यूनिंग ने मेरा हमेशा ही बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, मुझे कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हूँ ये बात सुनकर कि फ्लर्ट करना तो इनकी फील्ड में बहुत आम सी बात है। ये बात कहते हुए जेन फिर से बहुत ज्यादा रोने लगती है। सुवेन कहती है कि यूनिंग अब मर चुका है, अब तुम्हारा इस तरह से रोना मीनिंगलेस है। जेन कहती है कि ये कैसे मीनिंगलेस है, ये मेरी जिंदगी के 17 साल है, क्या मेरी जिंदगी के 17 साल कोई अहमियत नहीं रखते। अगली सुबह सुवेन गाउजन से बात कर रही होती। गाउजन कहने लगता है कि अगर मुझे मालूम होता कि जेन इस तरह से रिएक्ट करेगी तो मैं उसे ये बात ना बताता। सुवेन कहती है कि तुम इस चीज को ज्यादा टाइम के लिए जेन से नहीं छुपा सकते थे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जेन सिर्फ इसी बात से डिस्टर्ब है क्योंकि उसे ये बात मालूम हो गई है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। गाउजन कहता है कि फिर वो अब कैसी है, तो जेन कहती है कि उसे ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इतने में ही सुवेन की कोलीग आकर इसको कहती है कि मिस्टर शू आपसे मिलना चाहते हैं। सुवेन भी कॉल बंद करके अपनी कोलीग के साथ चली जाती है। आज जेन ऐसे ही मार्केट में घूम रही होती है और जेन का पीछा वही रिपोर्टर वो कर रही होती है, और वो ने जेन पर नजर गाउजन के कहने पर ही रखी होती है। गाउजन से बात कर रही होती। गाउजन इसे कहता है कि तुम उस पर सही से नजर रखो और इस बात का ध्यान रखना कि उसके साथ कुछ भी ना हो। वो कहती है कि तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। इसके बाद जेन जब वापस घर आती है तो गाउजन पहले से ही जेन का इसके घर के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। जेन गाउजन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो गाउजन इसे कहता है कि तुम अपना फोन नहीं उठा रही थी तो मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा परेशान हो गया था। जेन कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डोर खोल कर गाउजन को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद गाउजन जेन को कहता है कि मैंने तुम्हारी डिफेंस स्टेटमेंट तैयार कर दी है, तुम इसको एक दफा देख लो। जेन स्टेटमेंट को देखकर इसको थैंक्स बोलती है। गाउजन कल के बारे में बात करने लगा होता है, लेकिन जेन इसकी बात काट कर कहती है कि मैं अभी कुछ देर तक आती हूँ। ये अपने रूम में आकर एनवलप में जो पैसे पड़े होते हैं उस एनवलप को लेकर गाउजन के पास आ जाती है। जेन ये एनवलप गाउजन के सामने रख देती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन मैं ये पेमेंट तुम्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे। गाउजन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तो जेन कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने होम टाउन वापस जा रही हूँ। गाउजन कहता है कि अगर तुम अभी चली जाओगी तो फिर मुकदमे का क्या होगा। जेन कहती है कि मैं मुकदमे को किस्मत पर छोड़ रही हूँ। गाउजन कहते हैं कि इसका तो ये मतलब है कि तुम हार को एक्सेप्ट कर रही हो। गाउजन इसे कहते हैं कि तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम भी इस लोन को लेने में यूनिंग के साथ थी। जेन कहती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। गाउजन कहता है कि मैं तो ये सिर्फ तुम्हारा फैसला सुनने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि जब तुम इस मुकदमे को हार जाओगी तो फिर तुम कहीं पर भी नहीं जा सकोगी। तुम कभी भी फ्लाइट लेकर कहीं नहीं जा पाओगी, ना ही तुम किसी 5 स्टार होटल में ठहर सकोगी, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे भी किसी एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएंगे। जेन कहती है कि मैं पैसों को नहीं छुपा रही हूँ। गाउजन कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि 40 मिलियन यौन कितने होते हैं। तुम्हारे पास जो घर गाड़ी है उन दोनों को मिलाकर सिर्फ 4 मिलियन बनते हैं, बाकी का कर्जा तुम्हारे सर पर ही रहेगा। इतने सारे कर्जे के बाद तुम्हें कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी और तुम्हें कानून के मुताबिक इस कर्जे को अदा करना ही होगा। जेन कहती है कि तुम बस कर दो। गाउजन कहता है कि क्या तुमने अपनी जिंदगी को इतने सारे कर्ज के साथ इमेजिन करके भी देखा है, ये तुम्हारी जिंदगी की रियलिटी है। जेन कहती है कि मैं अपनी सारी जिंदगी काम करके ये कर्जा चुका दूंगी। गाउजन कहता है कि यूनिंग ने तुम्हारे लिए वापस भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब गाउजन जब वापस जा रहा होता है तो इसे वो की कॉल आती है जिससे पूछती है कि क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो गाउजन कहते हैं कि नहीं, और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।